कल हमने मासिंग पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जी ठीक है, उसी को थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी। मैंने यहाँ पर ऑफसेट लिया है 3000 और मैंने ऑफसेट किया। मैं यहाँ से लेवल 1 पे जा रहा हूँ। मैं मासिंग एंड साइड के ऑप्शन में गया, यहाँ पे इन प्लेस मास, मैंने मास 1 बनाया और मास 1 में मैंने किया लेट्स से मैंने एक स्केच बनाया। यहाँ से जो इसकी आउटर है 5000, ये आपने एक स्केच बनाया लेवल 1 पे। मैं यहाँ 3D में जा रहा हूँ, मैंने आकर के इस स्केच को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से किया इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट, और इसको जो मैंने हाइट दी है 3000 टोटल जोड़ के डाला है। ये टोटल ले रहा है ना। अब ये टोटल नहीं लेना है, ऊपर से किसी लेवल का गैप दे रहा है। हम 3000 एक का गैप लिया है, मुझे 4 फ्लोर तक चाहिए, तो 3 4 12,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 4 फ्लोर्स तक हो गया। मैं वापस गया हूँ लेवल 1 पे। लेवल 1 पे जाने के बाद मैंने यहाँ से एक एलिप्टिकल शेप को सिलेक्ट किया। उससे पहले मैंने रेफरेंस के लिए इनकी ये दोनों मिला लिया और ये यहाँ से यहाँ और बंद हो गया है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यहाँ, सॉलिड की वजह से वायर फ्रेम में नहीं था। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलिप्स शेप को सेलेक्ट किया और मैंने एक इलिप्स बनाया। अब मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, हटा दिया, केवल मुझे सेंटर को फाइंड करना था। मैंने इसको 3D में चेंज किया और ये जो मॉडल है इसको मैंने सेलेक्ट किया। टोटल है 11 इंटू 3 33। तो मैंने इसको अगेन सॉलिड में चेंज किया और मैंने जो टोटल डिस्टेंस दिया ये डिस्टेंस दिया। अब आपके पास 2 मास आ गए हैं, यहाँ एक के अंदर एक है। मैंने इन दोनों मास को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। आपने ज्वाइन पे क्लिक किया, ये और ये दोनों ज्वाइन हो गए। अब ज्वाइन होते ही अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि ये एक पूरा टोटल एक बन जाएगा। अब आप फिनिश कर रहे हैं, अब आप इसे सेलेक्ट करें तो ये एक बॉडी की तरह काम कर रहा है। तो अब हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो वही जो हमने कल किया था उसी चीज़ को थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। तो ये मासिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने मास बना लिया। मास बनाने के बाद अब थोड़ा सा हम ये देखें, अपने मास को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मास फ्लोर्स का ऑप्शन देता है। सबसे पहले आपने मास फ्लोर्स पे क्लिक किया, आपको फ्लोर्स लगाने हैं लेवल 1 से लेवल 10 तक। अब आप ओके करिए, तो अब आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो पहले आ रही थी। ये मास फ्लोर लगाया इसने। अब देखिए अंदर मास फ्लोर लगा है, ऊपर ये सेलेक्ट करेगा रूफ। यहाँ सेलेक्ट किया आपने अगेन 11 पर भी टिक कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमने सिलेक्शन किया, मासिंग एंड साइड पे आए, यहाँ से रूफ का सेलेक्ट किया। मैंने बोला एक ये फेस है, एक ये फेस है, ठीक है। और एडिट टाइप डुप्लीकेट, लेट्स से मैं 200 mm की थिकनेस की एक रूफ क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से 200 mm का अकॉर्डिंग एक बनाया, क्रिएट रूफ। 200 mm का रूफ क्रिएट हो गया है।
सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे रूफ के बाद हम यहाँ से फ्लोर वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया एडिट टाइप डुप्लीकेट 200 mm एडिट 200 ओके ओके क्रिएट, उसने फ्लोर्स क्रिएट कर दिए। अब फ्लोर भी क्रिएट हो गए हैं, रूफ भी क्रिएट हो गई है। अब बचती है बात वॉल्स की। मैंने यहाँ से वॉल बाय फेस कोई मुझे अलग वॉल बनानी थी, मैंने यहाँ से वॉल को सेलेक्ट कर लिया। अब आप फेस को पिक करेंगे तो फेस को पिक करते वक्त ये देखिए ऑप्शन देता है वॉल बाय फेस। अभी आप पिक कर पा रहे हो, मान लीजिए ये आपकी बैक साइड है, आप पीछे से आपने लगा दिया। अब यहाँ आकर के वॉल बाय फेस में मैंने इसकी जगह सेलेक्ट कर लिया यहाँ से स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट सेलेक्ट करके मैंने पिक किया ये वॉल, ये पार्ट, ये पार्ट। अगर आप इसको पिक करते हो ये कर्ड हो गया, और अगर आप इसको पिक करते हो टेंजेंसी नहीं होगा तो कर्ड पिक नहीं होगा। यानी कि कोई कर्ड शेप में ये टेंजेंसी फॉलो हो रही है तो उसने पिक कर लिया, अगर टेंजेंसी फॉलो ना होती तो वो पिक ना करता। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया नीचे वाला पोर्शन। सेम इसी तरह अब आप ऊपर वाली बात पर आइए। अगर आप यहाँ से वॉल को कर्टेन वॉल स्टोर फ्रंट सेलेक्ट करते हैं वॉल बाय फेस, अब आप यहाँ अगर अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता कंप्लीट इलिप्टिकल शेप पर। तो हमें यहाँ क्या करना है, कर्टेन सिस्टम, ये वाला फेस और ये वाला फेस, क्रिएट सिस्टम, ऊपर आपने सिस्टम बना दिया। ये जब आपका काम कंप्लीट हो जाए एट लास्ट सेलेक्ट किया, फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद मुझे मास और मास फ्लोर केवल सेलेक्ट करना है। ओके किया मैंने और डिलीट कर दिया। अब मेरे पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया ये बिल्डिंग का। अब इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। कर्टेन वॉल के अंदर कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, सॉरी आप कर्टेन वॉल को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ आपने जो डिस्टेंस लिया है 3000 और लेट से ये आपने किया 1500, तो 3000 बाई 1500 का आपको एक गैप मिल जाएगा यहाँ इस टाइप से। सेम इसी तरह आपने कर्टेन सिस्टम को एडिट करना है आपको, तो आपको अपना कर्टेन सिस्टम सेलेक्ट करना होगा, एडिट टाइप में जाएंगे, यहाँ 3000 बाई 1500 ही है। आप उसके तरीके से, वहाँ उल्टा है यहाँ उल्टा है, यानी कि यहाँ 3000 हॉरिजॉन्टल के बीच है, वहाँ 3000 वर्टिकल के बीच है। इस टाइप से आप एडिटिंग कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करके देखना है। इतना कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए मैं लेवल यहीं आ गया, मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया, सब कुछ सेलेक्ट करके मैं हल्का सा उसको लेफ़्ट साइड मूव कर रहा हूँ अगर, तो कई बारी कंडीशन ये हो सकती है पूरा मूव ना हो कभी कभी। जैसे आप देखो, देख रहे हो कर्टेन वॉल्स कहाँ रही, तो मूव करते हुए याद रखना जब आप मूव करो या तो 3D में ही यूज़ करना या मूव मत करना डायरेक्टली। ठीक है जी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अब मान लीजिए मुझे यहाँ नीचे उसके फेस पे नीचे एक साइट एरिया बनाना है और मुझे थोड़ा सा बेसमेंट पे काम करना है, पार्किंग वार्किंग बनानी है बेसमेंट में, इस टाइप का मुझे वर्क करना है। तो मैं आर्किटेक्चर टैब से पहले एक मॉडल लाइन बना लेता हूँ रेफरेंस के लिए जस्ट। अच्छा, जब भी आप साइट का काम करेंगे ये याद रखना आप लेवल पे नहीं जाएंगे, आप साइट पे जाएंगे डायरेक्ट। ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। अब मैंने यहाँ आके मॉडल लाइन से एक रेक्टेंगल बनाया, मान लीजिए मैं भी ये पूरा एरिया अभी साइट के अंदर ले रहा हूँ, ये पूरा एरिया। ठीक है जी।
अब मैं मासिंग एंड साइड में जा रहा हूँ, यहाँ से टॉपो सरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, पॉइंट्स मुझे प्लेस करने हैं, यहाँ एलिवेशन लिखा है। अभी जीरो एलिवेशन यानी कि ग्राउंड पे आ जाएगा, मुझे ग्राउंड से नीचे जाना है, पार्किंग बनानी है। मान लीजिए मुझे बनानी है पार्किंग 2100, 7 फीट की मुझे पार्किंग बनानी है। मैंने बोला -2100 और मैंने पॉइंट बताया, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, डन कर दिया। अब इन मॉडल लाइंस की आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल ये रेफरेंस के लिए बताने थे, क्योंकि अगर मैं वो रेफरेंस के लिए पॉइंट्स स्ट्रेट ट्रेस नहीं करता हो कि हाँ स्ट्रेट कैसे जाएगा, पोजीशनिंग आपको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती। अब आप अगर 3D में जाएंगे, अगर हम चेक करें, ये उसने गैप दे दिया देखो पार्किंग का नीचे। अब वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत छोटा नज़र आ रहा है हमें, लेकिन गैपिंग है नीचे एग्जैक्टली 2100 की। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, विजुअलाइजेशन अच्छा करना चाहते हो, आप सेलेक्ट करके एडिट सरफेस करोगे। अब आप पॉइंट्स को सेलेक्ट करो, ये है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कर दिया -5100। अब आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसको भी कर दिया और मैंने ये चौथा पॉइंट भी सेलेक्ट किया और इसको भी कर दिया। ये अब आपको गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, यहाँ ये फ्लोर नीचे की साइड आया है, लेवल 1 से नीचे की साइड आया है, और फ्लोर की थिकनेस आपने कितनी ली थी? 200। चलिए अब मैं वापस जाता हूँ साइट पे। साइट पे अगर आप यहाँ आओगे, यहाँ आपको कॉलम्स के ऑप्शन दिए गए हैं, आर्किटेक्चरल कॉलम या स्ट्रक्चरल कॉलम। अब मान के चलें मैंने लेवल 1 पर जा रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे ग्रिड बनाना स्टार्ट किया। एक ग्रिड को मैंने बिल्कुल इसकी इस एज पर बनाया और एक ग्रिड को मैंने उसके इस एज पर बनाया। इसी तरह ग्रिड मैंने लिया इस एज के अकॉर्डिंग और एक ग्रिड मैंने लिया उसके इस एज के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और मैंने ग्रिड स्पेसिंग करनी है, मान लीजिए मिनिमम 8000, ठीक है, मिनिमम है 8000। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया 8000 पर, तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। अब ये स्पेसिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 8000 से कम नहीं हो सकता है, कम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, मैं एनोटेशन में जा रहा हूँ, डायमेंशन ले रहा हूँ, इससे यहाँ 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 ये कुछ डायमेंशन आ रही है, सबको इक्वल कर दो। इक्वल स्पेसिंग हो गई। अब मैंने सेम इक्वल स्पेसिंग होने के बाद से इक्वल डायमेंशन शो करता है? नहीं, फिर आप दोबारा से करोगे, अगर इसे डिलीट कर दो और डायमेंशनिंग कर दो, वही दिखाएगा जो जितना होगा, लेकिन इक्वल करते ही वो सब पे EQ कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिलीट करोगे अनकंस्ट्रेंट कर देगा, यानी कि चेंजेस हो सकता है अगर करना चाहेंगे आप तो। अदरवाइज अनकंस्ट्रेंट करने से ऐसा नहीं है वो डायमेंशन चेंज कर रहा है, नहीं वही है, लेकिन कंस्ट्रेंट हट गया है। अगर कोई चेंजेस करके डायमेंशन को देगा तो वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर, जब तक कंस्ट्रेंट लगा है चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी तरह मान लीजिए मुझे यहाँ पे गैप देना है 6000 का, मैंने 6000 का गैप लिया। अगेन पिक लाइन, यहाँ से मैंने गैप दिया 6000 एक। अब ये गैपिंग नहीं है, मैंने यहीं से एनोटेशन डायमेंशन, आपने यहाँ से डायमेंशनिंग देनी स्टार्ट कर दी, ये इक्वल कर दिया और मैंने इनको इक्वल कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपने ग्रिड्स फॉलो कर लिए, ग्रिड्स बना लिए हैं। आपने जो ग्रिड्स बनाए हैं आप इनके अकॉर्डिंगली कहीं पर भी जाते हो, साइट पे भी आपको ये ग्रिड्स दिखाई देते हैं। अब आप चाहते हो प्लेसिंग करना कॉलम्स की इन ग्रिड्स पर। मैं लेवल पर जा रहा हूँ, मुझे जो प्लेसिंग करनी है ग्रिड कॉलम्स की वो इन प्लेसिंग पर करनी है, बिल्कुल बेस से ग्राउंड तक वो कॉलम्स बनाने हैं। अब ये बिल्कुल एज पर है, एज पे अगर आप कॉलम प्लेस करोगे इंटरसेक्शन पे, ये एज से बाहर आएगा उसकी थिकनेस कॉलम की, तो आपको ये कॉलम अंदर शिफ्ट करने होंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग, कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कितना ले रहे हैं।
हम पहले चेक कर लेते हैं, कॉलम्स पे फिक्स कर देंगे, कॉलम को आप ग्रिड्स पे फिक्स कर देंगे, ग्रिड्स को आप मूव करोगे तो कॉलम उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ कॉलम में स्ट्रक्चरल कॉलम का एक ऑप्शन है, यहाँ अभी आई सेक्शन दिखा रहा है यूनिवर्सल। ठीक है, अब हम लोड फैमिली में जाएंगे, लोड फैमिली में मिलेगा कॉलम्स, कॉलम्स में यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये कॉलम्स हैं जो आर्किटेक्चरल कॉलम्स हैं, यानी कि डेकोरेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कॉलम्स का ऑप्शन होता है, हम स्ट्रक्चरल कॉलम्स में आएंगे, हमें कॉन्क्रीट कॉलम्स चाहिए। ये हमें कॉलम्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, स्क्वायर यूज़ करना है या रेक्टेंगुलर यूज़ करना है, जो आपको यूज़ करना है आप सिलेक्ट करिए, या इवन राउंड भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, पार्किंग में हम देखते हैं मोस्टली राउंड यूज़ किया करते हैं। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद अब इसे प्लेसिंग करनी है। ये 12 इंच का देखो कितना छोटा नज़र आ रहा है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। हमने क्या इंपीरियल का टेम्पलेट ले रखा है, नन ऑफ द आर विजिबल इन द फ्लोर प्लान। जी, लेवल 1 कॉलम हम ले रहे हैं, लोड फैमिली में हम जा रहे हैं। ओके, इंग्लिश इंपीरियल के टेम्पलेट में है, इंग्लिश स्ट्रक्चरल कॉलम्स कंक्रीट, ये ऑप्शंस हमारे पास हैं। हमने यहाँ से राउंड वाला सेलेक्ट किया, ये 300 mm का थिकनेस आ गया। अब ये जो डिटेल्स आ रही हैं, रिबार कवर, टॉप फेस, बॉटम फेस, अदर फेसेस, यहाँ पे आपको 300 mm का डायमेंशन दे रहा है। मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ, मैंने इसे डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैंने इसको लिया, सपोज करो 1200 mm, यानी एज अ एग्जांपल ले रहे हैं, वो हम नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर मुझे सारे इंटरसेक्शन पर प्लेस करना है एक साथ, तो मैं यहाँ से एट ग्रिड सेलेक्ट करूँगा और मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया। ठीक है जी, सेलेक्ट करते ही आपने डन कर दिया, उसने सब पे प्लेस कर दिया। हाइट ले लिया 1200, यानी कि मैंने एक को सिलेक्ट किया एस ए। अब ये बेस ऑफसेट है -2500, लेवल 1 से नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, टॉप लेवल भी लेवल 1 ही ले रहा है। टॉप लेवल हमने ये इस बेस से नीचे की डायरेक्शन में रखा था, और नीचे की डायरेक्शन में हमने कोई लेवल डिफाइन नहीं कर रखा है। या तो हम एक लेवल बनाएं, या हम यहीं पे वैल्यू दे दें -5100, और टॉप से हम ऑफसेट दे दें -200 फ्लोर की थिकनेस का। ये स्लैब तो इसी के ऊपर आएगा ना। जी जी, आपने डन किया और आप कमांड से बाहर आ गए। अब कॉलम्स को आपने 1200 mm का डाया लिया है, अगर ये आपको फ्लश करना है तो अब आपको ग्रिड्स को मूव करना है अंदर। ठीक, अब कितना मूव करना है इसे हम सेलेक्ट करें, तो मिनिमम हम इसको अंदर मूव करें 600 हमें अंदर मूव करना पड़ेगा। 300 नो वॉल थी, वॉल 300 थी, लेकिन डायमीटर हमने कितना लिया है कॉलम का, वो 1200 डाया लिया है 1200 है ना, तो उसका रेडियस तो 600 है। तो यानी कि 18800 ये हो जाएगा 18200, वो 600 अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करते हो, ये टोटल गैप केवल यहाँ से दे रहा है, हम इसे सेलेक्ट करके अंदर ऐसे मूव कर सकते हैं। अभी आ गया 1000, हमें कितना करना है 600, तो इस तरह मूव कर सकते हैं आप। सेम इसी तरह यहाँ इस इंटरसेक्शन पे कॉलम आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आपको चाहिए नहीं, कॉलम चाहिए अप्रॉक्स इस पोजीशन पे आपको। तो यहाँ के कॉलम्स को आपको या तो मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा, या आपको स्पेशल ग्रिड चाहिए अलग जी। तो दो तरीके आपके पास है, या तो आप ग्रिड बना लीजिए, इस इनके बीच का डिस्टेंस आपने लिया था टोटल हो गया 33, एक बार हम मेज़र कर लें, सपोज करें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8250। तो मैंने क्या किया, ग्रिड बनाया और ग्रिड को बोला इस डिस्टेंस को 8250 डिवाइड बाई 2 इक्वल लगाना इज इक्वल टू एंटर,
यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया। अब दूसरी डिस्टेंस को मैंने देखा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना बैठ रहा है 5733। जी गुड। मैंने लिया GR पिक लाइन 5733/2 मैंने बनाया इससे अंदर और इससे अंदर। तो यानी कि जो ग्रिड्स आपके यहाँ है वो ग्रिड्स आपको यहाँ चाहिए। अगर आप ऐसे सिलेक्शन करोगे तो क्या ग्रिड सेलेक्ट हो रहा है, सॉरी क्या कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि इस व्यू में विजिबल नहीं है इसलिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 3D में चेंज किया। 3D में चेंज करने के बाद आपका एक ये कॉलम है, कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और ये हम एक काम करें, इन चारों कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। नया कॉलम बनाने में इसे डिलीट कर दिया और इसे डिलीट कर दिया। अगर हम साइट पे भी जाएं और साइट पे जा कर के हम यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम को सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ देखो अब बिल्कुल सेंटर पिक करता है, यानी कि दोनों एक साथ ऑप्शन मिल जाते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए। हो गया। अब हमने ये ग्रिड्स मूव नहीं किया अभी अंदर, ये मूव नहीं किए हैं। हाँ ये मूव नहीं किए थे। ओके, इसको सेलेक्ट किया आपने, लेफ्ट साइड 600 आ गया, इसको सेलेक्ट किया आपने 600 चला गया। अब आप 3D में चेक करोगे आपके कॉलम्स हो गए हैं। अब जो 4 कॉलम्स आपने बाद में बनाए, मैंने उन चारों कॉलम्स को सेलेक्ट करूँ, इसको कर दिया -5100, इसको कर दिया -200, ये आपके पोजीशंस पर पहुंच गए, ये आपने बना दिया। अब हम नीचे पार्किंग है अगर, तो उसकी प्लेसिंग के अकॉर्डिंग बाकी कौन कौन से कॉलम्स को आप स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो, वो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या करना है। तो लाइक दिस आप एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट, मासिंग और कॉलम्स की प्लेसिंग। तो हमने ग्राउंड फ्लोर से नीचे, हम यानी कि रोड लेवल से हम नीचे गए हैं, हमने बेसमेंट को क्रिएट किया है, उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर है। फिर हम इन कॉलम्स के नीचे फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, वो भी शो कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। वो सब ऑप्शंस देखने के लिए अगर आप साइट पे जाएंगे, अब यहाँ जितने भी कॉलम्स प्लेस किए गए हैं, आप स्ट्रक्चर अगर टैब पे आओ, स्ट्रक्चर टैब पे देखिए, यहाँ आइसोलेटेड फाउंडेशन होता है जो बीम के आप नीचे कॉलम के नीचे आप बेस पे लगाते हो। तो अगर आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करते हो, ये कह रहा है नो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फैमिली इज लोडेड इन द प्रोजेक्ट। यस, आप कंक्रीट में प्रीकास्ट कंक्रीट है, ये सब रिबार्स हैं हमारे पास, कॉलम्स में है, हमें क्या चाहिए बेसिकली फाउंडेशंस। ये है एम पाइल कैप, एम फुटिंग, हमें फुटिंग रेक्टेंगुलर चाहिए सपोज, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, वो लोड हो जाएगा। लोड करने के बाद यहाँ ऑप्शन है एट कॉलम्स, यानी कि जहाँ जहाँ भी स्ट्रक्चर कॉलम्स हैं उन पे प्लेस कर देगा। देखो स्ट्रक्चरल कॉलम्स ही ओनली सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप 3D में देखेंगे तो इसने कहाँ लगाए, लेवल 1 पे लगा दिए। अब आपने क्या किया, फिनिश कर दिया। चलिए अब फिनिश जैसे ही आपने किया, अब देखिए आप वो कहाँ आए, सब आ गए ना नीचे। तो इस तरह वो नीचे ही शिफ्ट करेगा उनको ऑटोमेटिकली।